नाजरीन, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर जिसने पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया है कि अहमदनेजाद को अमेरिका और इसराइल के आशीर्वाद हासिल थी और वो ईरान में दोबारा उनको इक़्तिदार में लाया जाना था। क्या ये महज एक तहकीकाती रिपोर्टिंग है, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, या एक जंगी बयानी का हिस्सा है कि जिसके तहत ईरान में एक बदएतमादी की फ़ज़ा फैलाई जाए और उधर की जो सियासी क़यादत है उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाए और साथ साथ जिसका इसका फ़ायदा जो है ना वो ज़ाहिर है अमेरिका और इसराइल को होगा। नाज़रीन, ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने इन जंग के दिनों में ऐसी खबरें दी हैं जिनकी हर तरफ से तरदीद हुई है। मसलन इस अखबार ने एक रिपोर्ट दी कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को लंबी कॉल की और उनकी बहुत मिन्नतें की कि वो ईरान के साथ सीज़ फायर न करें बल्कि उस पर ज़्यादा ज़ोरदार हमले करें और उनकी जो ईंट से ईंट बजा दें और उधर जो हुकूमत है उसको ख़त्म कर दें। साथ ही फिर इस मुल्क ने इस न्यूज़पेपर ने एक और ख़बर दी कि जंग के दौरान सऊदी अरब ने और यूएई ने अपनी अपनी सरजमीन से ईरान के ख़िलाफ़ खुफिया हमले किए। नाज़रीन, इन सब खबरों की तरदीद आ चुकी है। तो अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स इस वक्त सहाफ़त कर रहा है या अमेरिका और इसराइल के जंगी बयाने को लेकर आगे बढ़ रहा है, इस पे हम बात करेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है कि अमेरिका और इसराइल ने एक खुफिया प्लान बनाया था जिसके तहत उन्होंने ईरान में बमबारी करके अहमदनेजाद जो कि हुकूमती फोर्सेस की तहवील में थे उनको पहले आज़ाद कराना था और उसके बाद फिर उनको कुर्द फोर्सेस के ताउन से और कुछ अमेरिका और इजरायली फोर्सेस के ताउन से दोबारा इक़्तिदार में लाना था। अब इस खबर को ब्रेक करने का मकसद क्या है? अगर ये अमेरिका और इसराइल का मंसूबा था जिसमें अहमदनेजाद भी शरीक थे तो फिर इस तरह खबर ब्रेक करके तो उन्होंने सीधी सीधी अहमदनेजाद की जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डाल दिया है। लेकिन सूरत हाल जो हकीकी वो ये है कि जब जंग हुई तो चूँकि अहमदनेजाद अमेरिका के ईरान के सदर रह चुके हैं तो वो उस वक्त अपने गार्ड्स के साथ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे। जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने ईरान की दूसरी आला शख्सियात को निशाना बनाया तो उसी तरह उन्होंने अहमदनेजाद के जो रिहायशी कंपाउंड था उसके ऊपर बमबारी की जिसमें उनके मुहाफिज मारे गए और अहमदनेजाद के बारे में शुरू में ये खबर आई थी कि वो भी उस हमले में शहीद हो गए हैं। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद ईरान के स्टेट मीडिया ने खबर दी कि अहमदनेजाद उस हमले में सरवाइव कर गए थे, वो बच गए थे। अब कुछ अरसे के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी है कि नहीं वो तो एक बहुत बड़े ग्रैंड गेम का हिस्सा थे जिसके तहत अमेरिका ने उनको दोबारा इक़्तिदार में लाना था और वो एक अमेरिकी पुपेट के तौर पर काम करना था। नाज़रीन, ये अहमदनेजाद वही है जो जब हुकूमत में थे तो उन्होंने बहुत सख्त बयानात दिए थे हॉलोकॉस्ट के बारे में, इसराइल के बारे में और अमेरिका की पॉलिसियों के ख़िलाफ़। मुझे याद है कि वो एक दफ़ा यूएन के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर उन्होंने एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में भी खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब के पहले ही 2-3 मिनट में हॉलोकॉस्ट के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दिया। हॉलोकॉस्ट एक ऐसा अनटचेबल नो गो एरिया है जो पूरी दुनिया में सबको पता है कि अगर हॉलोकॉस्ट पे कोई बात करेगा तो वो बैनिश्ड हो जाएगा। लेकिन इन्होंने उस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर अपना नुक्ता नज़र पेश किया जिसके ऊपर ये हुआ कि काफ़ी सारे लोग उन्होंने बू किया और कुछ वॉकआउट कर गए। वो जब भी यूएन के इजलास में या किसी इंटरनेशनल फोरम पे बात करते थे तो पहले पहले हॉलोकॉस्ट को उसके ऊपर सवालात उठाते थे। ये अहमदनेजाद का तरीक़ाकार था। तो वो एक बहुत सख्त गिर रहनुमा के तौर पर सामने आए थे। अब जब उनका इतना पास्ट वो हो तो उसको अमेरिका उनके साथ क्यों डील करेगा या अमेरिका उनके साथ कैसे, अहमदनेजाद उनके साथ कैसे वो डील करेंगे। अब न्यूयॉर्क का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो इस तरह की खबरें दे रहा है कि जैसे ना सिर्फ ईरान बल्कि खलीजी ममालिक के दरमियान भी बदगुमानियाँ पैदा की जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान
جو تعلقات ہیں اس وقت بہتر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل میں کوئی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی خبریں دوبارہ سے پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، صحافت ایک ایسا ویپن ہے جس کو معاشرے میں ریفارمز کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جنگ نے اور پیچھے جو غزہ میں جینوسائیڈ ہوا، اس میں نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹنگ ہے یا دوسرے ویسٹرن میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں یہ صحافت تو کرتے ہیں لیکن یہ بزنس وینچر ہیں، تو ان کو بزنس وینچرز کے طور پر بھی لیا جائے۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔